हाय, मैं नेमी मौसम कुमार झा और मैं बीपीएससी 69वीं के लिए बिहार का इतिहास केबीसी नैनो से शुरू करने वाला हूँ। इसे हम पेज बाय पेज ख़त्म करेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए ये एक बेहतर बेस तैयार करे। प्राचीन बिहार। बिहार सदियों तक प्राचीन भारत के गौरवशाली इतिहास का गर्भगृह रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से बिहार प्राचीन भारत का एक समृद्ध एवं वैभवशाली क्षेत्र रहा है। प्रागैतिहासिक काल से यह मानव सभ्यता एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, जिसका देश के इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में निर्णायक भूमिका रही है। प्राचीन इतिहास में बिहार 3 प्रमुख महाजनपद मगध, अंग और वज्जी संघ के रूप में बटा हुआ था। मगध और लिच्छवी गणराज्य के शासनकाल की कार्य पद्धति से ही भारत में आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। दुनिया का पहला गणराज्य वैशाली बिहार का ही अंग था। बिहार का वर्णन हमारे 2 महान ग्रंथों रामायण एवं महाभारत में किया गया है। एक ओर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने बक्सर के निकट गुरुकुल में ऋषि विश्वामित्र से शिक्षा ग्रहण की थी, तो दूसरी ओर बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को बिहार की इस ऐतिहासिक भूमि में ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्राचीन बिहार की जानकारी के लिए पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य, यात्रा वृत्तांत एवं कुछ अन्य स्रोत उपलब्ध है, जैसे प्राचीन शिलालेख, स्मारक, इमारतें, सिक्के, दानपत्र, ताम्रपत्र, राजकाज संबंधी दस्तावेज, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत आदि विशेष महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन बिहार के ऐतिहासिक स्रोतों में साहित्यिक स्रोत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो 8वीं सदी ईसा पूर्व में रचित शतपथ ब्राह्मण, परवर्ती काल के विभिन्न पुराणों, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय के साथ ही बौद्ध ग्रंथों में विनय पिटक, जैन रचनाओं में भगवती सूत्र आदि ग्रंथों से प्राप्त होते हैं। कालखंड के अनुसार बिहार के प्राचीन इतिहास को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला, पूर्व पाषाण युग। दूसरा, मध्य पाषाण युग। तीसरा, नव पाषाण युग। चौथा, ताम्र पाषाण युग। पाँचवा, वैदिक काल। छठा, महाजनपद काल। पूर्व पाषाण युग। आरंभिक प्रस्तर युग के अवशेष फाल, कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी, रजरप्पा एवं संजय घाटी एवं सोना नाला के संगम सिंहभूम में मिले हैं। ये साक्ष्य जेठियन, गया, मुंगेर और नालंदा जिले में भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण युग 1 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक। इसके अवशेष बिहार में मुख्यतः मुंगेर जिले से प्राप्त हुए हैं। इसमें साक्ष्य के रूप में छोटे टुकड़ों से बनी वस्तुएं तथा तेजधार और नोक वाले औजार प्राप्त हुए हैं। नव पाषाण युग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। इस काल के ऐतिहासिक साक्ष्य के रूप में पत्थर के बने सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डियों के बने सामान भी प्राप्त हुए हैं। इस काल के अवशेष उत्तर बिहार में चिरांद और चेचर से प्राप्त हुए हैं। ताम्र पाषाण युग 1000 ईसा पूर्व से 900 ईसा पूर्व। इस काल में पाए जाने वाले काले और लाल मृदभांड सामान्य तौर पर हड़प्पा सभ्यता की विशेषता माने जाते हैं। बिहार में इस युग के अवशेष चिरांद, चेचर, सोनपुर, मनेर, ताराडीह, घोड़ा कटोरा, पांड, सिनवार, ओडियप आदि में भी पाए गए हैं। चिरांद तथा बक्सर से पूर्व उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। इस युग में बिहार सांस्कृतिक रूप से विकसित हुआ तथा मानव ने गुफाओं से बाहर आकर कृषि कार्य एवं पशुपालन की शुरुआत की। भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सैंधव प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इस क्षेत्र में बहने वाली 7 नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये सप्त सैंधव है: सिंधु, सरस्वती, सतलज, व्यास, रावी, झेलम और चेनाब। बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। पुराणों के अनुसार मगध का राजवंश वृद्धत वंश से प्रारंभ होता है। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट एवं इस क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों को व्रात्य कहा गया है। वायु पुराण एवं पद्म पुराण में गया, राजगी, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि वराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध महाजनपद में वर्तमान पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं नवादा जिलों के क्षेत्र शामिल थे। बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। इसी काल में बिहार में आर्यीकरण का प्रारंभ हुआ। वेद और उपनिषद से लिए गए आदर्श वाक्य ओम भ्रुवस्वः गायत्री मंत्र, ऋग्वेद से सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से वसुधैव कुटुंबकम, महोपनिषद से अतिथि देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से मातृदेवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद से सर्वे भवन्तु सुखिनः,
बृहदारण्यक उपनिषद से, तमसो माह ज्योतिर्गमय बृहदारण्यक उपनिषद से। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई है। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि वैश्वानर का पीछा करते हुए सादानीरा नदी आधुनिक गंडक तक पहुंचने का वर्णन है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है, जहां तारका राक्षसी का वध हुआ था। बिहार और वैदिक संहिता विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृतिवेद संहिता है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में बिहार का उल्लेख मिलता है। वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय आदि है, जिनमें बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। वैदिक कालीन नदियाँ सतलज, शतुद्री, व्यास, विपाशा, रावी, परुशनी, झेलम, वितस्ता, चेनाब, अस्किनी, गंडक, सदानीरा, सिंध, सिंधु, घग्गर, दृष्टवती। आर्यों द्वारा क्षेत्र का नामकरण हरियाणा पंजाब का क्षेत्र ब्रह्मावर्त, गंगा यमुना द्वार क्षेत्र ब्रह्मऋषि देश, हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र मध्य देश, बिहार बंगाल क्षेत्र आर्यावर्त। बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत 16 महाजनपदों में बटा था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उस समय भारत के 16 महाजनपदों में से 3 मगध, अंग और वज्जी बिहार में थे। अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। भागलपुर के समीप स्थित इस स्थान को वैनसांग चननपो कहता था। अंग राज्य में कुल 25 राजा हुए, जिनमें पहला आर्य राजा तितुक्षी था। अंग जनपद की राजधानी चंपापुरी में आधुनिक बिहार के भागलपुर एवं मुंगेर शामिल थे। महाभारत युद्ध के पश्चात महाभारत में चर्चित कुंती पुत्र कर्ण यहाँ का अंतिम आर्य राजा था। महाभारत युद्ध के पश्चात अंग एवं मगध राज्य के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। इस दौरान इस राज्य के अंतिम 3 राजा क्रमशः दधिवाहन, द्रदवर्मन तथा ब्रह्मदत्त थे। दधिवाहन की पुत्री चंदना जैन धर्म महावीर से प्रेरित होकर को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला थी। मगध के राजा बिंबिसार ने अंग राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त के समय इस राज्य को मगध राज्य में मिला लिया। वज्जी संघ बुद्धकालीन 10 प्रमुख गणराज्यों में वज्जी संघ एक प्रतिष्ठित गणराज्य था। वर्तमान तिरहुत प्रमंडल में शामिल वैशाली और मुजफ्फरपुर एक फैली गंगा नदी के उत्तर में स्थित लिच्छवियों का गणराज्य था, जो 8 कुलों का एक संघ था, जिसमें विदेह, ज्ञात्रिक, लिच्छवी, कात्रिक एवं वज्जी महत्वपूर्ण थे। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली थी। वज्जी संघ का लिच्छवी गणराज्य इतिहास में ज्ञात प्रथम गणतंत्र राज्य था। वज्जी संघ का सबसे प्रबल सदस्य लिच्छवी राज्य के थे, जिसके शासक क्षत्रिय थे। कौटिल्य ने लिच्छवी राज्य का उल्लेख राज्य शब्दोपजीवी संघ के रूप में किया है। इनमें सात्रिक या ज्ञात्रिक एक अन्य सदस्य था, जिसका प्रमुख सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिकों के प्रमुख स्थान कुंडग्राम वैशाली में सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी राज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक पुलिंग तंत्र की तरह था। वज्जी संघ का संविधान एवं प्रशासन संघात्मक पुलिंग तंत्र की तरह था। राजाओं की सभा संस्था कहलाती थी। संस्था में सभी राजाओं के अधिकतर समान थे, लेकिन बुजुर्गों को अधिक सम्मान प्राप्त था। वज्जी संघ के अंतर्गत वैशाली की नगरवधु के पद पर प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली की नियुक्ति की गई थी, जिसका संबंध मगध नरेश बिंबिसार के साथ था। 16 महाजनपद और उसकी राजधानी अंग, राजधानी चंपा, मगध राजगढ़ी या गृहव्रज, वज्जी वैशाली, मल्ल, कुशीनगर और पावा, काशी, वाराणसी, कोसर, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, शक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिच्छत्र, सूरसेन, मथुरा, मठ, विराटनगर, अवंती, उज्जैन, महिष्मती, अस्मक, पाटन, पोतना, गांधार, तक्षशिला, पुष्कलवती, कम्बोज, हाटक, राजपुर। आज के लिए दोस्त इतना ही। कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।